प्यारे बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद अ ब्यूटीफुल स्टोरी विद गायत्री चैंट। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सो डियर किड्स, अब मैं जो स्टोरी सुनाने वाली हूँ वो है समय की कीमत। समय की कीमत। अभी जो ये साल गया 2020 बहुत ही हम सभी के लिए क्या था, बहुत ही खतरनाक था, बहुत ही भयानक था। सब तरफ वायरस थे और हम स्कूल भी नहीं जा पाए, हमारा शेड्यूल सब गड़बड़ा गया है ना। लेकिन हम सबको बहुत सारा टाइम स्पेंड करने को मिला ना मम्मी पापा के साथ। आप लोग एंजॉय किए ना। तो साथ में क्या आपने पढ़ाई किया है? ठीक है, पढ़ाई किया है कि नहीं? तो चलिए, तो समय की कीमत के ऊपर एक कहानी हम आज सुनेंगे। ठीक है, तो एक छोटा सा बच्चा था, उसका नाम था भोलू। ठीक है, और उसकी एक प्यारी सी बहन थी जिसका नाम था सिद्धा। भोलू बहुत ही नटखट था। भोलू बड़ा था लेकिन बहुत ही नटखट था और भोलू को कोई भी काम समय पे कंप्लीट नहीं करना था। भोलू हमेशा अपनी छोटी बहन को बोलता कि तुम क्यों पढ़ती हो, तुमको क्यों पढ़ने की जरूरत है, चलो ना एंजॉय करते हैं, खेलते हैं, चलो ना। मम्मी पापा भी बोलते रह जाते, भोलू भोलू अब देखो कल टेस्ट है, तुम बेटा पढ़ तो लो, थोड़ा सा तो पढ़ लो। तो बोलता अरे अभी तो मम्मी सुनो ना, अभी 1 वीक बचा है, मैं कितना मेरा ब्रेन है पता है ना, मैं पढ़ लूंगा, मैं फर्स्ट आ जाऊंगी, चिंता मत करो आप। और इधर सिद्धा का टेस्ट नहीं भी होता तो फिर भी वो स्कूल में दिया जाने वाला जो भी होता वो सभी को बहुत ध्यान से पढ़ती, बहुत ध्यान से समझती और नया नया चैप्टर खुद से पढ़ने की कोशिश करती और मम्मी पापा से जो समझ में नहीं आता उसको पूछती। लेकिन इधर भोलू बड़ा भैया था लेकिन बड़े जैसे काम नहीं, वो ऐसे ही करता करता अपना समय को निकालता है ना। उसको पढ़ना लिखना नहीं करना था तो वो हमेशा अपने क्लास में कम नंबर लेके आता था। अभी जो बच्चा अच्छा से नहीं पढ़ेगा तो वो कम नंबर लेके आएगा कि नहीं, कि अच्छा नंबर लेके आएगा? कम नंबर लेके आता था। और उसके मम्मी पापा किसका एग्जाम्पल देते? इधर सिद्धा का एग्जाम्पल देते कि देखो आपकी छोटी बहन है, कितना ध्यान से पढ़ती है और अच्छा फर्स्ट आती है क्लास में, बेटा देखो, हाँ उससे तो कुछ सीखो, आपसे छोटी है ना। तो बोलता मैं बड़ा हूँ और मैं कर लूंगा, बोला हूँ ना मैं कर लूंगा। ऐसे करते करते क्या हुआ, ऐसे करते करते कोरोना आ गया, सब तरफ कोरोना का वायरस आ गया। अब तो स्कूल बंद और भोलू को आ गया बड़ा मजा। बोले अरे वाह, स्कूल जाने का टेंशन भी नहीं, अब तो टाइम ही टाइम में खेलने का, कार्टून देखने का, मोबाइल देखने का, बाहर में पतंग उड़ाने का। बाहर मतलब घर के ऊपर टेरेस में, बाहर में नहीं। ठीक है, तो वो खूब एंजॉय करने लगा। अब मम्मी पापा चिल्लाते रह जाते, दादा दादी बोलते रह जाते, बेटा समय को पहचानो, समय की कीमत होती है। जो भी मैडम ऑनलाइन में पढ़ा रही बेटा पढ़ते जाओ। लेकिन भोलू कहाँ, भोलू तो अपने ही मस्ती में मगन, उसको पढ़ना नहीं है। और इधर जो भी प्रोजेक्ट मिलता वो सिद्धा की तरफ दे देता, बहन थोड़ा सा कर दो, मेरा थोड़ा कर दो प्लीज। और उसको तो वो देखती, भैया सुनो थोड़ा तो पढ़ लिया करो भैया, ऐसे बोलते। मैं पढ़ लूँगा ना, तुम मेरा हेल्प करे तो करो, नहीं तो मत करो। तो वो बहुत अच्छी लड़की थी, वो कभी ना नहीं बोलती थी, वो भैया का भी कर देती, अपना भी करती। और फिर ऐसे ही करते 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 क्या हुआ, एग्ज़ाम का टाइम आ गया। मम्मी पापा बहुत परेशान, टीचर भी बोली देखिए अब तो भाई एग्ज़ाम तो देना है, फाइनल एग्ज़ाम है, फाइनल एग्ज़ाम देने के बाद तो प्रमोट करेंगे बड़े क्लास में, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, छोटे क्लास में ही रह जाना पड़ेगा। जो अच्छे नंबर से पास नहीं करेंगे मतलब वो अच्छे से सीखा नहीं, तो फिर उसको प्रमोट कैसे करेगी टीचर। तो फिर उसके मम्मी पापा बहुत परेशान, अच्छी टीचर रख दिए, घर में ही टीचर रख दिए कि बेटा तो आप लोग घर में ही ट्यूशन पढ़ो। तो सिद्धार्थ की कोई ज़रूरत नहीं थी उसको ट्यूशन, वो तो बहुत अच्छी ब्रिलियंट लड़की थी, पूरा टाइम टू टाइम अपना काम करती थी। उसने टाइम टेबल बना लिया था
कि मैं सुबह इतने बजे उठूंगी, उसके बाद ब्रश करके फिर पानी पी करके फ्रेश होकर के मैं योगा करूंगी, ब्रेन के लिए मेडिटेशन करूंगी, प्राणायाम करूंगी, भ्रामरी प्राणायाम करूंगी, गायत्री मंत्र करूंगी, आफ्टर दैट कुछ स्प्राउट्स खाऊंगी, फिर योगा करती थी, फिर पढ़ाई करने बैठती थी। और बहुत ही रूटीनली वो अपने उसको जो चार्ट बनाई थी, टाइम टेबल बनाई थी, उसको फॉलो करती थी। छोटी, लेकिन वो इन सब चीज़ों को अपने दादा दादी से देखती थी और समझती थी कि ये समय की कीमत होती है, उसे पहचानो और उसी से आप बड़े होगे, जल्दी बड़े हो जाओगे और आपका जो भी एम है वो पूरा कर लोगे। ठीक है, लेकिन कहाँ भोलू घर में भी पढ़ाने के आने के बाद भी वो ध्यान से नहीं पढ़ता था, बिल्कुल भागने की कोशिश करता था, मोबाइल में देखने की कोशिश करता था, या टॉयलेट के अंदर घुस करके घंटों बंद करके रखता था। इधर टीचर तो 1 घंटे के लिए आती थी और टीचर भी परेशान, तो जैसे तैसे वो बेचारी पढ़ाती थी। और पनिशमेंट नहीं देते, छोटे बच्चों को थोड़ी कोई पिटाई देता है, तो नहीं। और उसने पढ़ा नहीं ढंग से, एग्ज़ाम का दिन आ गया, सीधा अपने पूरे एग्ज़ाम पूरे पेपर्स को ऑनलाइन पेपर में मैडम फेस टू फेस लेने लगी। उसने पहले वाइवा लिया, सिद्धा ने फटाफट सारे आंसर को सॉल्व कर दिया। वेरी गुड सिद्धा, एक्सीलेंट सिद्धा, वेरी गुड। भाई आपने कितना पढ़ा है बेटा। सिद्धा को एक क्वेश्चन पूछते तो वो उसका आंसर और भी अच्छे से देती, ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों में बोलती। और इधर भोलू सिर पकड़ के बैठ गया, मेरा बुखार हो गया है, मुझे सर दर्द हो गई है। अब तो भाई उन्होंने साल भर पढ़ा नहीं, तो फिर बुखार और सिर दर्द ही हो जाएगा। तो मैम बोली भोलू इस साल तो बेटा कोरोना का समय था, आपके पास बहुत समय था, आप फर्स्ट आ सकते थे, आप समय को पूरा उपयोग कर सकते थे, लेकिन आपने क्या किया होगा, आपने दिन भर मोबाइल देखा होगा, कार्टून देखा होगा, मम्मी पापा का बात नहीं सुना होगा, किताब को थोड़ा भी छुआ नहीं होगा और ऐसे ही टाइम को जाने दिया। तो क्या ये समय वापस आएगा? क्लास 1 फिर से वापस आएगा? नहीं आएगा। और आप जो छोटे थे फिर वो वापस आएगा? नहीं आएगा। वो टाइम तो चला गया, जो चला गया वो उसका आपने यूटिलाइज नहीं किया, तो कैसे मिलेगा आपको रिजल्ट? तो बोलू एक भी क्वेश्चन उससे बनी नहीं, वो रोता रहा और उसे बहुत बुरा लग रहा था। और बार बार टीचर्स भी बोल रहे थे सिद्धा कितनी गुड गर्ल है, बोलो आपसे कितनी छोटी है, कितनी अच्छी लड़की है। हाँ, तो आपने कुछ सीखा नहीं उससे। तो बार बार उसे बहुत बुरा लग रहा था कि मेरी छोटी बहन है, वो कितनी अच्छी लड़की है। और देखो जो अच्छा काम करता है बेटा उसको सब अप्रिशिएट करते हैं, सब अच्छा बोलते हैं, है ना। टीचर क्या आपके घर में रहती है? नहीं रहती, लेकिन आप जो पढ़ाई करते हो, आपका जो एटीट्यूड होता है ना, आप जो सही समय में काम करते हैं उसको देख करके टीचर खुश होती है और वेरी गुड बोलती है, अप्रिशिएट करती है। वैसे ही भोलू को अब पछतावा हो रहा था जब समय चला गया और एग्ज़ाम के दिन आ गए। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं यही बोलना चाहूँगी कि अभी आपका एग्ज़ाम मार्च में शुरू होने वाला है, तो विदिन 20 डेज में आप अब बहुत अच्छा सा टाइम टेबल बना लीजिए और उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करके ध्यान से पहले गायत्री मंत्र करिए और फिर किताबों को प्रणाम करके अच्छे ध्यान से पढ़ने बैठिए। नहीं समझ में आता है अपने मम्मी पापा से पूछिए, टीचर से पूछिए और इस समय को पूरा यूटिलाइज करिए और अच्छे से पास हो जाइए, प्रमोट करिए। ओके, बाय बाय और टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। बाय।